हेलो स्टूडेंट, यूनाइटेड यूट्यूब क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गिवन, पहले हम गिवन लिखेंगे। इसमें दो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल 3/4, साइन ए इक्वल 3/4। 3। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अभी रेशियो पढ़ा था, रेशियो में आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन आधार, यानी 3 आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर 4 आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, यहां कर्ण आएगा, हाइपोटेन्यूज कर्ण आएगा। इसका हमने ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा और इसको नामकरण हमने दे दिया ए बी सी। अब गलती वाला जो पॉइंट होता है बच्चों के साथ में परपेंडिकुलर का, अब ए है, ए के अपोजिट साइड पर एंगल ए लिया है, तो एंगल ए हमारा यहां पर है, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट लेंगे, तो यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, यानी VC हम 3 लेंगे। जनरली हम जल्दी में बच्चे कई बार जब देखता हूं तो बच्चे यहां 3 ले लेते हैं, ये भी वो गलती नहीं आपको करनी है। एंगल देखना है ए है, तो एंगल के अपोजिट साइड आपने देखा था परपेंडिकुलर होता है, तो ए के अपोजिट साइड क्या होगा, BC, यानी ये 3 होगा। हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है 4, ये फिक्स होता है 90 के सामने, तो हमने इसको 4 लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, cos A एंड tan A। cos A की वैल्यू पूछी है, साथ में tan A की वैल्यू पूछी हुई है। तो cos A और tan A क्या होता है, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, यानी कि हमें आधार एक मिस हो रहा है हमें, तो हम यहां पे आधार निकालेंगे। tan A के लिए भी हमें परपेंडिकुलर चाहिए, tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज करेंगे यहां पे, ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा इंक का यूज करें, कोई नहीं, बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर AC, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें कहां से पता चला, यहां से पता चला, ये कर्ण है, तो हमने AC की जगह 4 लिखा। AB का स्क्वायर हमारा पता नहीं है, हमें निकालना है, फाइंड करना है। BC हमें दिख रहा है डायग्राम में चित्र से, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ट्रांसपोजिंग किया 16 माइनस 9, पक्षांतर करने पर AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी AB इक्वल टू कितना आ गया, √7 आ गया। AB इक्वल टू √7 आ गया, हमें पता चल गया। यानी अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि cos A क्या होगा। अब cos A का फॉर्मूला हमने बगल में लिख रखे हैं, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। अब A के लिए आधार क्या होगा, A के लिए आधार एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि AB, और कर्ण तो फिक्स है आपका 90 के अपोजिट साइड, यानी AC।
तो cos A इज इक्वल टू आपका आ गया AB, अभी आपने निकाला √7, तो √7 अपॉन 4, फर्स्ट आंसर। सेकंड आपको पूछा है tan A, tan A का फॉर्मूला अभी बताया, रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो A के लिए लंब क्या होगा, BC होगा, BC, आधार क्या होगा, AB होगा, हमने तो tan A इज इक्वल टू हमारा आएगा 3 अपॉन, BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू √7। तो ये आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसको पोस्ट करके नोट करना और रिपीट करके भी देखोगे, यदि कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आपको रिपीट करके देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा।